नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस क्लास में। चलिए जो है इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, तो मैमल्स की जो अंडाशय है उसकी अनुप्रस्थ काट की पहचान अपन करने वाले हैं। एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल्स में प्रिपेयर्ड स्लाइड दी जाती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि दी गई जो आपकी स्लाइड है वो किसकी है। तो अपना उद्देश्य क्या है, स्तनी के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट की पहचान करना। इससे लास्ट वाले जो एक्सपेरिमेंट है उसमें अपन ने पढ़ा था वृषण की पहचान करना, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, मेल्स के अंदर। इसमें जो है अपन को पहचान करनी है ओवेरी की, यानी कि अंडाशय की, और अंडाशय किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो इसकी पहचान अपन को करनी है। कुछ इस तरीके का अगर डायग्राम आपको उसके अंदर दिखे स्लाइड के अंदर, तो आप पहचान जाइएगा कि क्या है आपकी ये अंडाशय की अनुप्रस्थ काट की स्लाइड है। ठीक है, देखिए इस अनुप्रस्थ काट में बाहर की ओर जर्निक एपिथेलियम यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम का क्या होता है, स्तर होता है। तो ये जो अंडाशय होता है उसका जो आउटर लेयर है वो क्या कहलाता है, आपका जर्मिनल एपिथेलियम। इसके भीतर संवहनीय संयोजी ऊतक होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के बीच बीच में अनेक आकार की द्रव थैलियाँ बिखरी रहती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं ग्राफियन पुटक। इन जो ग्राफियन पुटकों की रचना है वो किससे होती है, जर्निक एपिथेलियम की कोशिकाओं से होती है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है इधर से आपके जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होती है और इसमें से ग्राफियन फॉलिकल जो है आपकी ग्राफियन पुटक जो है वो निकल के आती है। अब यहाँ पे ये जब मैच्योर होगी तो ये मैच्योर होके जो है प्राइमरी फॉलिकल बनाती है, सेकेंडरी फॉलिकल बनाती है और टर्शरी फॉलिकल बनाती है। इस जो फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल, इसके अंदर आपका जो एग है, एग सेल जो है अंडाणु वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन की जब प्रोसेस होती है अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के दौरान जो है ये अंडाणु क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अगर मान लीजिए अंडाणु रिलीज हो गया और अगर एक प्रोसेस हो गई कि भाई शुक्राणु जो है बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो इन दोनों युग्मक आपस में मिलके एक युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अगर जो है आपके इसमें शुक्राणु बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है तो युग्मनज नहीं बनेगा। तो इसमें जो बनती है कार्प्स लूटियम वो आगे जाके किसका निर्माण कर लेती है, कार्प्स एल्बिकेंस का निर्माण कर लेती है, और यही जो है नेक्स्ट पीरियड के टाइम पे क्या है, बाहर रिलीज हो जाते हैं बॉडी से। एकदम से जो है हार्मोनल लेवल कम होता है और कम होने के बाद ही जो है आपके नेक्स्ट मंथ में फिर से पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए स्ट्रोमा के बीच बीच में अनेक आकार की द्रव थैलियाँ बिखरी रहती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, और जिनका निर्माण किससे होता है, पुटकों की रचना जर्निक एपिथेलियम की कोशिकाओं से होती है। अब देखिए एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है उसके क्या क्या भाग होते हैं। तो सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसका जो सबसे बाहरी आवरण है इसको अपन क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल के सबसे बाहरी आवरण को कहा जाता है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। तो देखिए सबसे बाहर 2 या 3 कोशिकाओं का जो मोटा आवरण है उसे अपन कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। पुटकी गुहा यानी कि फॉलिक्यूलर कैविटी, ये जो आपकी ये कैविटी बन जाती है इसको अपन कहते हैं पुटिका गुहा या फिर फॉलिक्यूलर कैविटी, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंट्रम। क्या होता है, इसमें गुहा बन जाती है जिसे अपन कहते हैं एंट्रम की गुहा। ठीक है, इस पुटिका गुहा फॉलिक्यूलर कैविटी को कहा जाता है एंट्रम की गुहा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, डिस्कस प्रोलीजेरस, पुटक कोशिकाओं का मोटा स्तर जिसके अंदर 2 झिल्लियों से घिरी अंड कोशिका स्थित होती है। तो इसके अंदर क्या है, अपनी एग सेल जो है वो स्थित है, जो कि क्या है, अपना गैमीट है, फीमेल गैमीट। कहीं कहीं पर फटा हुआ पुटक तथा उसके भीतर रुधिर थक्का भी दिखाई देता है। ठीक है,
चलिए, अंडोत्सर्ग के पश्चात यानी कि 14th डे पर, पीरियड्स के जब 14th डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफियन फॉलिकल का थक्का बनकर क्या बन जाता है, कार्प्स लूटियम बन जाता है। कार्प्स लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है और जैसे ही इस हार्मोन का लेवल जो है एकदम कम होता है तो ये किसका निर्माण करता है, कार्प्स एल्बिकेंस का निर्माण करता है। तो गर्भधारण नहीं होने पर कार्प्स लूटियम अपहासित होकर क्या बनाता है, कार्प्स एल्बिकेंस बनाता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले डायग्राम के अंदर कि ये जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या है, अपना मेड्यूला या फिर इसको कहते हैं मध्यांश। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई और ये जो अंडाणु है, एग सेल है, वो बाहर आ गई। अब देखिए यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, कार्प्स लूटियम का निर्माण हुआ और इस कार्प्स लूटियम ने क्या बनाया, कार्प्स एल्बिकेंस बनाया। और जैसे ही इनका लेवल डाउन होता है और लेवल डाउन होने के बाद जो है नेक्स्ट मंथ फिर से पीरियड जो है वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम देख के आप पहचान सकते हैं कि किसकी जो है स्लाइड आपको दी गई है। चलिए आगे देखिए, इसमें सावधानी क्या रखनी है, स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी में पहले कम तथा बाद में उच्च क्षमता वाले लेंस के द्वारा जो है वो देखा जाना चाहिए। और इस तरीके का डायग्राम अगर आपको वहाँ पर दिखता है तो वो किसका है, आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवेरी, जो कि किस में प्रेजेंट होती है, फीमेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।